नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन। गुज़िश्ता बयान में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उन पे जो अज़ाब इलाही आया ईमान न लाने के सबब, वो अर्ज़ किया। वाक़या तो चूँकि पूरा मैंने अर्ज़ कर दिया। अब इस आयत पाक में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तबलीग और उनके समझाने पर जो कौम का जवाब था, आपने कहा कि या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, एक अल्लाह की इबादत करो। वला तबखसुन नास अशिया, और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दो, नाप तोल में कमी न करो। ये पूरा वाक़या अर्ज़ किया। ज़मानों तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, फिर कौम न मानी और अज़ाब इलाही आया। मदियन वालों पर, असहाबे ईका और असहाबुर रस पर, यानी अहले मदियन, उन पर अल्लाह ताला ने इतना ख़तरनाक अज़ाब भेजा कि उस आवाज़ को सुनकर ज़लज़ला की वजह से सारी कौम फना हो गई। अल्लाह आगे कुरान मजीद में इसी आयत में फरमाएगा, वो ऐसे हो गई जैसे थी ही नहीं। तो वाक़या तो आपके दिमाग में है, जो मैंने गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज़ किया था। सुनो, उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे दीन में आ जाओ। यानी वो ये समझे थे कि डराने और धमकाने की वजह से ये वापस हमारी तरफ आ जाएं। वो अपने गुमान में ऐसा समझ रहे थे कि पहले ऐसे ही थे, इसलिए तऊद का सेगा इस्तेमाल हुआ। यहां अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इस्तकबरू, कौम के सरदार बोले। उमूमन ऐसा होता है कि कौमों के सरदार कौमों की हिलाकत का सबब बन जाते हैं। कौम के बड़े कौम की हिलाकत का सबब बनते हैं। अगर ये दुरुस्त हो जाएं तो कौम दुरुस्त हो जाती है, और ये बिगड़ जाएं तो कौम बिगड़ जाती है। कौम में उमूमी तौर पर मजदूर तबके के लोग होते हैं, ताजिर, गरीब, मिडिल क्लास, दरमियानी तबका के लोग होते हैं, जिनका इतना असर व रसूख नहीं होता, अपने खानदान अपने कबीले तक वो महदूद होते हैं, उनके पास इतना पावर नहीं होता। मगर जो इनके सरबराह हों, इनके जो बड़े होते हैं, जिसे सरदारान कौम कहते हैं, वो लोग अक्सर तारीख में और अगले अंबिया के किस्से वाक़यात, चाहे कौम दाऊद हो, चाहे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हो, इन सब की हिलाकत का सबब उनकी कौम के बड़े बड़े सरदार हैं। अल्लाह का पैगंबर तबलीग करता है, दीन फैलाते हैं, और ये लोग माल, असबाब, दौलत, सिपाही, लश्कर और पावर की बुनियाद पर निचले तबके के लोगों को समझाकर, डराकर ईमान की तरफ नहीं जाने देते। और इस तरह समझाते हैं हम अहले माल हैं, अहले सरबत हैं।
और अक्सर इन मौकों पर कौम का सरदार ही आगे आता है और फिर कौम पीछे होती है। उसे चूंकि पैसे का गुमान होता है, अपने पावर का गुमान होता है, इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कौमों के सरदार अक्सर कौमों की हिलाकत का सबब बन जाते हैं। ये दुरुस्त हैं तो कौम दुरुस्त है। हजरत फारूक आजम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब ये सही थे तो फिर उस जमाने का हाल ऐसा था कि शेर और बकरियां एक ही पनघट से पानी पी रहे हैं। वो सुधर गए हैं, सुधरे क्या बल्कि सुधरे हुए ही हैं, अच्छे हैं। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि अगर सरदार और कौम का हाकिम अल्लाह का खौफ करता है तो फिर उसकी मखलूक भी अल्लाह के खौफ में शर्मसार होती है। अगर ये बिगड़ जाते हैं तो ये क्या होता है, गोया ये दिल होता है। सरदार जो होते हैं कौम के दिल होते हैं। दिल बिगड़ने से जिस्म बिगड़ जाता है और दिल के संवरने से जिस्म संवरता है। वो अगर गलत है तो फिर कौम गलत हो जाती है। अंधाधुन उनकी पैरवी करते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद समझदार होते हैं, मगर पूरी कौम के मुकाबले में चंद लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है। लोग उसको खातिर में नहीं लाते। तो अगर ये सुधरे, देखिए बुजुर्गों ने कहा है हम जिस माहौल से ले रहे हैं इसमें बहुत सारा हमारा भी दखल होता है। अब वो दौर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का कि जब खुद ऐसे बेहतर थे तो फिर उनके कौम का आम आदमी भी तहज्जुद गुजार होता था। हजरत फारूक आजम खुद इतने जबरदस्त खौफ खुदा का सरमाया अपने दिल में रखते हैं, वो ऐसे हैं तो फिर उनके कौम का शराबी भी अगर तौबा करता है तो अल्लाह शराब को दूध में तब्दील कर देता है। हम लोगों के ऊपर कैसे है, वो ऐसे हैं जो रात को शराब पीते हैं, जिन्हें दीन मजहब इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, जिन्हें अपनी नेतागिरी ही संभालनी रहती है, अपना शासन संभालना रहता है और उनका बाहर का मामला अंदर का मामला जब एक दूसरे के खिलाफ होता है, बाहर अच्छा खासा 10-15 लाख रुपए का सूट पहन के आते हैं और अंदर उनके मामला बिल्कुल बेकार होते हैं। जाहिर बात है हमारे ऊपर ऐसे खराब है तो फिर हम लोगों में भी कोई तकवा दोनों तरफ से होना चाहिए। अल्लामा मौलाना अबू नूर साहब ने जो वाक़या नकल किया है वो किसान वाला, मजदूर वाला। एक साहब बादशाह अपने सिपाहियों के साथ घूमते घूमते कई बहुत मुल्क के किनारे पे चले गए और साथी लोग बिछड़ गए तो वो थक गए, कब क्या करो। होते होते एक बाग में पहुंचे, अंगूर का दरख्त, अंगूर का बाग था। थके थे, माली अंगूर तोड़ रहा था। अब उसे पता नहीं कि ये मुल्क का बादशाह है। बहुत दूर पहुंच गए और उसने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। का अंगूर तलब किया, का माली ने सोचा चलो मुसाफिर है, कोई अजनबी है, अंगूर तोड़ के आया, उसको देता है। अंगूर बहुत मीठे थे। बादशाह के दिल में ख्याल आया इतना जबरदस्त अंगूर का बाग बनाया है और ऐसे तो मेरे मुल्क में न जाने कितने बाग होंगे, अगर हर साल इस पे टैक्स लगा दूं तो कितना जमा होगा खजाने में, कितना जमा हो जाएगा। ये ख्याल करता है। ख्याल करते करते अंगूर का कटोरा खत्म हो गया। का दूसरा ले आओ। जब दूसरा ले आया माली, अब वो अंगूर जब बादशाह ने खाया तो अंगूर खट्टा था। अंगूर का इससे पहले लाया बड़ा शीरीं और मीठा है, अभी जो लाया वो इस कदर खट्टा। क्या दूसरे बाग, दूसरे दरख्त या कहीं और से लाया? का नहीं, बात ऐसी है कि उसी दरख्त से, उसी शाख से और पहले लाया उसी के पास से ही ये लाया हूं। तो कहा फिर ये खट्टा क्यों हो गया? माली बड़ा तजर्बाकार या मुदब्बिर था, वो कहता है ऐसा लगता है इस मुल्क के बादशाह की नीयत बिगड़ गई है तो अल्लाह ने फलों से बरकतें कम कर डाली। इतना कहना था, उसको दिमाग में आया कहाँ। अब वो माली पहचानता नहीं है बादशाह है,
फिर कहा नहीं तो फिर मुझे सुधर जाना चाहिए। बादशाह फिर दिल में इरादा करता है नहीं अब इस पे टैक्स नहीं लगाना है, खिराज नहीं लगाना। कहा और ले आओ। दूसरा कटोरा लाया तो वो मीठा था। कहा ये मीठा कैसे हो गया? मालिक कहता है लगता है बादशाह ने बुरे ख्याल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ने बरकतें लौटा डाली है, अल्लाह ने बरकतें लौटा डाली है। तो फिर जैसा हाकिम होता है वैसे असरात कौम पे मुरतब होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में लोग सुबह ये बातें करते थे कि आज तुमने कितने सौ रकातें नमाज पढ़ी है, आज तुमने पूरा कुरान रात में खत्म किया। लोग सुबह सवेरे जब बेदार होते थे तो इबादत पे चर्चा होती थी, अपने जो है तिलावत कुरान पे चर्चा होती थी, इसलिए कि उनके हाकिम ने हाल ऐसा बनाया है कि कौम का आदमी सुबह उठकर भी अगर बात करता है तो दूसरे से यही पूछता है कल तो तुमने 200 रकात पढ़ी थी, आज 250 पढ़ने वाले थे। आज पूरा कहां, परसों कुछ दिनों से हाल था कि एक कुरान खत्म करता था, आज रात में 2 कुरान खत्म किया। जैसा हाकिम होता है लोगों में वैसे ही असरात होते हैं। अब हम लोगों के हाकिम तो आपको पता है रोजाना की न्यूज में तो हम लोगों का भी हाल ऐसा है। सुबह हम बातें भी ऐसे करते हैं कि किसने सेंचुरी बनाई, कितने रन में कौन आउट हो गया और किसको जो है वर्ल्ड कप मिला, राहुल क्या बोलता है, स्मृति ईरानी ने क्या कहा और जो है और किसी पॉलिटिशियन ने क्या कहा। हमारा सुबह का हाल ये होता है कि हम देश पे चर्चा विचार ना करते, हम आम हालात पे चर्चा विचार ना करते हैं। हमारा टॉपिक शेयर बाजार होता है, हमारा टॉपिक और कोई ऐसा लघु बातों वाला वो टॉपिक होता है, इसलिए कि हमारे ऊपर है उनका हाल ऐसा है तो जाहिर है कौम का हाल भी ऐसा होगा, कौम का हाल ऐसा ही होगा। अक्सर कौम के सरदार कौम की हिलाकत के सबब बन जाते हैं। तो अब शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का यही हाल था। उनकी कौम के सरदार उन्होंने लोगों को रोक रखा था ईमान लाने से, लालच देते, डराते, धमकाते। अब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या कहा, लनुखरिजन्नका या शुएब, हम तुम्हें निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात कही जाती है अल्लाह उसका उल्टा करता है। कौम ने कहा था हम तुम्हें निकालेंगे, अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि अल्लाह ने कौम ही को निकाल कर रख दिया। फिरौन बोलता है कि मैं जनाब मूसा और उनके साथ वालों को कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। कि ये फिरौन बोला मगर उसकी पट्टी उस पे ही चढ़ जाती, अल्लाह ही ने गर्क कर डाला। जादूगर बोले थे फिरौन से अगर मूसा को शिकस्त दे दिया तो क्या होगा, का शिकस्त दे दी तो ऐ जादूगर तुम फिरौन के मुकर्रबीन बन जाओगे, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा, हमारे मुकर्रबीन बन जाओगे। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए जादूगर ईमान ले आए, अब मुकर्रबीन तो बने मगर रहमान के इनाम मिला, अल्लाह की तरफ से दीन मिला, जन्नत मिली और अल्लाह ने उन सारे जादूगरों को विलायत भी दी और अपनी बारगाह का खास मकाम में कुर्ब भी दिया। ऐसा होता है कभी जो बोला जाता है उसका खिलाफ होता है। कौम ने कहा था शोएब आपको आपके ईमान वालों को निकालेंगे, अब वो क्या निकालेंगे, अल्लाह ही ने उन्हें निकाला। तो अब उनकी धमकियां थी। कौम के सरदार बोले हम आपको निकाल देंगे और आपके साथ जो ईमान वाले हम अपनी बस्ती से आपको निकालेंगे। काला हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बोलते हैं अवलौ कुन्ना कारिहीन, कहा गया अगरचे हम बेजार हों, कद इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, और जरूर हम अल्लाह पे झूठ बांधे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं बाद इसके कि अल्लाह ने हमको इससे बचाया। अब ये मोमिनों का जवाब था जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो ईमान ले आए। कब हमको ईमान की लज्जत मिल चुकी, ईमान की नेमत और ईमान की लज्जत हम चख चुके, अब हम कभी भी वापस बुत परस्ती या इन खुराफात और इन कुफ्र की तरफ आने वाले नहीं हैं। अगर हम आ जाएं तो हमने गोया अल्लाह पे बहुत बड़ा झूठ बांधा। हम इसके बाद आ जाएं नज्जनल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने कुफ्र से हमको नजात दे दी, अल्लाह ने बुराई से हमको नजात दे दी, अल्लाह ने बुत परस्ती से हमको नजात दे दी, इसके बाद हम फिर इस कौम में आ जाएं, दीन में आ जाएं। हाशा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर ये ऐसा है जैसा हमने अल्लाह पे झूठ बांध डाला।
ऐसा नहीं हो सकता। वमा यकुनु लना अन नऊद फीहा, और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुना, मगर ये कि तुम्हारे दिन में आ जाए, मगर ये कि अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहे तो अलग बात है कि कोई पलट जाए, मगर हम में से अब ये ना होगा कि वापस हम तुम्हारे पास आ जाए। ईमान की लज्जत चख लेते हैं इल्ला इंशाअल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह चाहे। बहुत जगहों पर ऐसा होता है, ईमान लाने के बाद भी मुर्तद हो गए, ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान ले आए, उनका ये बयान है कि हम लोग वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा, हम मुसलमानों में से ये काम किसी का नहीं है कि हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। हमने ईमान के लज्जत को चख लिया, अब फिरना नामुमकिन है, अब ना आएंगे। वसिया रब्बुना कुल्ले शैइन इल्मा, और जो हमारा रब है वो हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहित है। वअलल्लाहि तवक्कलना, तुम्हारे डराने, तुम्हारी धमकियां और तुम्हारे इन सारे पावर से अब हमारी ईमान के अंदर दरार पड़ने वाली नहीं है, न अब हमारा ईमान कमजोरी की तरफ वापस आएगा। अल्लाह तवक्कलना, हमने तो उस रब पे भरोसा किया है जो सारे आलमीन का रब है, हमने उस रब पे भरोसा किया है। अब तुम्हारे लश्कर, तुम्हारे डराने, तुम्हारी दौलत या कत्ल करने के डर से हम वापस तुम्हारे दीन में आ जाएं, नहीं नहीं। अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा कर लिया। उन लोगों को अपने बुतों पर भरोसा था, उन सरदारों को अपने माल पे भरोसा था, मगर मोमिन को अल्लाह की जात पे भरोसा हो। और ये कुछ दिन पहले दरसे हदीस में भी बताया कि ये अल्लाह पे भरोसा, मोमिन के पास दौलत न हो, असबाब न हो, मगर अल्लाह पे भरोसा ये सबसे बेहतर चीज है। और मोमिन उसी पे भरोसा करता है। काफिर मादी चीजों पे भरोसा करता है, वो असबाब पे भरोसा करता है। काफिर अपने जो है निकाली हुई अशिया पे उन्हें भरोसा होता है, असबाब के ऊपर जो है वो जिंदगी गुजारता है। मोमिन मुसब्बिबुल असबाब पे जिंदगी गुजारता है, उसका भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पे होता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोमिन है तो करता है अल्लाह की ताकत पे भरोसा, मोमिन है तो करता है अल्लाह की ताकत पे भरोसा। शैतान को यूरोप की मशीनों का सहारा, उसे यूरोप की मशीन का सहारा, मादी चीजों का सहारा होता है। और जिसके दिल में ईमान घर कर गया उसे अल्लाह की जात पे भरोसा होता है। और ये भरोसा ऐसा है कि जब ये बंदे के अंदर आ जाता है तो साहबा को देखिए, सोहेब रूमी हो, बिलाल बिन रबाहा हो या सलमान फारसी हो, ये वो थे जिनके पास जाहिर में कुछ न था। हजरत सोहेब रूमियों ने कैद कर लिया, बहुत सताया। लोग, बादशाह तो कहता था सल्तनत का हिस्सा दूंगा, अपनी बेटी से निकाह करवाऊंगा, इतना सब कुछ, मगर हजरत सोहेब रूमी है वो कहते थे कि हमारी जबान ने कलमा की लज्जत को चख लिया है, हमारे दिल ने ईमान की लज्जत को महसूस कर लिया है। इस ईमान की लज्जत और कलमा की लज्जत के बाद तुम्हारी सारी बादशाहत अगर कदमों में भी आ जाए तो उसे ठुकराएंगे, मगर मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि उनके पास अल्लाह की जात पे भरोसा भी था और ईमान की लज्जत को चख लिया था। जब ईमान की लज्जत बंदा चख लेता है ना, तो फिर उसे दुनिया की किसी चीज में लुत्फ नहीं आता। ये हुजूर के नाम, सरकार के नाम पर जाने दे डाली। आज तो ये हमसे अंगूठा चूमने में लड़ता है, अंगूठा चूमने में हमसे दलीलें मांगता है वहां भी। अरे दलील क्या मांगे, आशिकों ने तो नाम पे गर्दनें कटा दिए, तो अंगूठे पे लड़ रहा है। कटाने वाले आशिकों ने तो नाम पे जाने कुर्बान कर दी है, और यहाँ अंगूठा चूमने पे दलील मांग रहा है। जिसके पास जो हुजूर के नाम और सरकार की मोहब्बत, हुजूर का सच्चा इश्क और कलमा की लज्जत और ईमान की लज्जत जिसके दिल में घर कर जाए, तो फिर वो दुनिया को ठोकरे मारेगा मगर ईमान से फिरेगा नहीं। ये तो हम लोग सस्ते लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कहां कहां घूम फिर जाते हैं। 10 50 हजार 2000 का फायदा हो तो होरे बोरे शिया के साथ भी ताल्लुक कायम कर लिया।
2000-5000 के लिए वहाबियों से भी ताल्लुक कायम कर लिया और गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत से भी ताल्लुक कायम कर लिया। हम दुनिया के चंद सिक्कों के लिए हम उन लोगों से ताल्लुक कायम करते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि मुकम्मल तौर पे हमारे दिल में ईमान की लज्जत नहीं आई है। जब ईमान की लज्जत आ जाए ना तो फिर उसका हाल कुछ अलग होता, उसका हाल कुछ अलग होता है। इसीलिए वो कहते हैं अल्लाह तवक्कलना। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले कहते हैं हमने अल्लाह ही पे भरोसा किया। अब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने जब देखा अब ये कौम ईमान लाने वाली नहीं है और अब इनकी उम्मीद खत्म हो गई, अब दुआ फरमा रहे हैं रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक। ऐ मेरे रब, हम में और हमारी कौम में हक फैसला फरमा दे, पता चल जाए अब कौन सही है कौन गलत है। हक के साथ हमारी कौम और हमारे दरमियान मौला फैसला फरमा। वंता खैरुल फातिहीन, बेशक सब फैसला फरमाने वालों में मौला तू ही सबसे बेहतर है। फैसला फरमा। अजाब इलाही आया और अजाब इलाही ने फैसला कर दिया कि कौन सही था और कौन गलत था। अजाब ने उनको इस कदर अपने चंगुल में लिया अल्लाह अल्लाह कि वो दौड़ते फिरते रहे मगर उन्हें ना सुकून मिला, ना साया मिला, ना बारिश का पानी मिला। ऐसी आवाज और इतना खतरनाक ज़लज़ला था कि अल्लाह ताला ने इस तरह खत्म कर दिया। अल्लाह फरमाते कि अन लम यगनौ फीहा, ऐसा जैसे कभी थे ही नहीं, ऐसा कर डाला। वक़ाल अल मलऊल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, और उसकी कौम के काफिर सरदार बोले लइन इत्तबातुम शुऐबन, ऐ लोगो अगर तुम शुऐब के ताबे हो गए, इन पर ईमान ले आए, इन्नकुम इज़न लखासिरून, तो तुम जरूर नुकसान में रहोगे। हर आदमी कौम का काफिर सरदार यही बोलता था। हुजूर के जमाने में भी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया बिन खल, ये जो सरदारान मक्का थे वो भी कमजोर मुसलमान जो ईमान ले आने वाले थे या ईमान लाने की कोशिश में थे, उन्हें यही कहते थे अगर तुम इन पे ईमान ले आए तो घाटे में रहोगे। दौलत हमारे पास, सरबत हमारे पास, बाप दादाओं का दीन हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास, इनके पास क्या है? आए हैं और अपने दीन का ऐलान कर दिया, सब कुछ तो हमारे पास है। लोगों को डराते थे इन्नकुम इज़न लखासिरून, अगर ईमान ले आए तो घाटे में रहोगे। उन बेवकूफों ने ईमान और कुफ्र को दौलत पे तोला। दौलत है वो सही है जिसके पास दौलत नहीं है। इसीलिए कहते थे कि जब जाफर बिन अबू तालिब हबशा हिजरत कर गए तो बादशाह नज्जाशी ने पूछा था बताओ कि तुम जिसे नबी मानते हो उस नबी पर ईमान लाने वाले कौन है? कौम के सरदार हैं? तो हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने कहा था उन पर ईमान लाने वाले मक्का के गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं मक्का के। बादशाह नज्जाशी अस्महा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ईसाई बादशाह था, मगर जब उसने ये सारे हालात पढ़े कि ईमान लाने वाले गरीब लोग हैं, कुरान की कुछ आयतें सुनी, तो वही हबशा में अस्महा नज्जाशी ईमान ले आए। बादशाह ईमान ले आए थे इसलिए कि इंजील में लिखा था आखिरी पैगंबर पर ईमान लाने वाले सरदार नहीं होंगे, शुरू में उन पर ईमान लाने वाले कमजोर मजदूर किस्म के लोग होंगे। और दीन इन्हीं में रहेगा, दीन इन्हीं में रहेगा। गरीब और गुर्बत से शुरू हुआ था और गुर्बत ही पे दीन चलेगा। आज मैं अक्सर कहता हूं नमाजी कौन होता है भाई? लारी चलाने वाला 5 वक्त नमाज पढ़ता है? दुकानदार, लारी वाला, मजदूर, किसान, ये लोग 5 वक्त नमाज के पाबंद होते हैं। सुबह फजर में इन्हीं से मस्जिद भरी है, जुमा में इन्हीं से मस्जिदें भरी है। 5 वक्त नमाज में अगर सफों में आप देखो तो उसमें 90% वही लोग होंगे जो तो दुकान चलाता है, लारी चलाता है, किसान मजदूर है, वो है जिसकी जिंदगी महदूद है। बाकी जो करोड़ों खरबों में खेलता है वो ईद में एक मरतबा ही आता है कि नहीं? इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ इसमें कौन करोड़पति है जो हो खड़ा हो जाए? इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई है करोड़पति? अगर है तो फिर वो मुबारकबादी के काबिल है कि दौलत का अंबार है मगर इबादत इलाही में लगा पड़ा।
तो दीन में यही लोग होंगे, इन्हीं से दीन जिंदा है, इन्हीं से दीन चलेगा। मस्जिद गरीबों से आबाद है, रमजान का रोजा गरीब रखेगा, नमाज गरीब पढ़ेगा, मजदूर किस्म का लोग, इन्हीं से दीन होता है। इसलिए सबसे पहले ईमान लाने वाले गरीब हैं और इन्हीं से दीन परवरिश पाता रहेगा। बाकी बड़े बड़े लोग तो रमजान में 2, 4, 10 हजार रुपए दे के छूट जाते हैं। साल का हो गया, ज़कात दे दी, फिर बैठे रहे, कुछ नहीं करना है, फतेहमारी कर लिया जैसे। तो दीन गरीबों से होता है और गरीब ही दीन की हिफाजत करता है। इकबाल ने कहा था कि मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब, नमाज कौन पढ़ते हैं? गरीब। ज़हमत रोजा करते हैं गवारा तो गरीब। नाम लेता है कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। गरीबों के दम से मिल्लत बेजा जिंदा है। बाकी कहते हैं इकबाल, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे। अमीर तो दौलत के नशे में अल्लाह से गाफिल, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से, गरीबों के दम से जिंदा है। आप सालिहीन की तारीख उठा के देखे, जिन्होंने दीन का जबरदस्त काम किया, वो कोई खरबोपति नहीं है, बस गरीब हैं, उन्हीं से दीन चला। तो ये कौम के सरदार उन्हें डराते थे, कहा तुम तब खसारे में रहोगे अगर शोएब पे ईमान ले आए। अब जब उनकी बात न बनी, अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पे आया। अल्लाह कहता है फ़क़दतहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, तो उन्हें एक ज़लज़ले ने आ लिया, ज़लज़ले ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, तो सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, ऊंधे पड़ गए, अपने पेट के बल ऊंधे पड़े हैं। इस तरह जो है खतरनाक आवाज आई और इस कदर खतरनाक ज़लज़ला था कि अल्लाह कहता है अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबा, वो लोग जिन्होंने हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम को झुठलाया, कि अन लम यगनौ फीहा, ऐसा अजाब आया गोया उनके घरों में कभी रहने वाले थे ही नहीं। ऐसा लगा कि उनके घरों में कभी रहे ही न थे, कभी थे ही नहीं, घर ही नहीं था या जिंदगी नहीं थी। ऐसा खत्म हो गया जैसे कभी थे ही नहीं, बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गए। अलामत भी नहीं रखी गई कि यहाँ कोई था, ऐसा खत्म। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबा कानहुमुल खासिरीन, ये तो ये कहते थे उन लोगों से जो हजरत शुअयब पर ईमान ले आए कि तुम घाटे में रहोगे। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबा, जिन्होंने हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम को झुठलाया, कानहुमुल खासिरीन, सुनो वही तबाह है, वही घाटे में रहे। बाकी वो कमजोर ईमान लाने वाला तो निजात पा गया, वो लारी वाला नजात पा गया, वो दुकान वाला नजात पा गया, वो जिस्म पे एक कपड़ा पहनने वाला नजात पा गया, और जो 10 मंजिला इमारत में रहता था वही खसारे में रहा, वही घाटे में रहा, जिन्होंने जनाब शुअयब अलैहिस्सलाम के सामने आस्तीन चढ़ाई। फतवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौम लक़दुमकुम रिसालात रब्बी, तो शुअयब ने उनसे मुंह फेर लिया। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह का नबी मुंह फेर ले, अल्लाह का पैगंबर जब मुंह फैले, अल्लाह के अजाब को रोकने के लिए एक जरिया अल्लाह का पैगंबर होता। पैगंबर जब तक है अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, और जब पैगंबर किसी कौम से मुंह फेर ले तो फिर यूं समझ लो कि अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए कहते हैं कि सालिहीन, औलिया, बुजुर्ग और नेक लोगों की सोहबत में रहा करो, उनसे दुश्मनी या उनसे दूरी अल्लाह का अजाब ले आता है, अल्लाह का अजाब ले आता है। इसलिए इनसे लगे रहने से रहमत इलाही आती है। लोग रहमत समझते हैं दौलत को, हम लोग क्या समझते हैं? रहमत दौलत को समझते हैं। अल्लाह का करम है, या करम से मुराद लोग पैसा समझते हैं। अल्लाह का करम सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं है, जिस्म की तंदुरुस्ती भी अल्लाह का करम है, दिमाग सही सलामती अल्लाह का करम है, घर में अल्लाह ताला इतना दे देता है कि आराम से तुम्हारा गुजारा चल सके, वो भी अल्लाह का करम है। दुनिया में कैसा भी रहे, अरे कब्र में बच गया अल्लाह के अजाब से, ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं है, अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है सब अल्लाह का करम है। तो अब
अल्लाह का पैगंबर जब तक है वो अल्लाह का अजाब नहीं आता है, और जब पैगंबर का वसीला दरमियान से खत्म हो जाए या अल्लाह वालों की बद्दुआएं शामिल हो जाए तो फिर बस्तियां हिलाक हो जाती हैं, उजड़ जाते हैं लोग। अब जब तक थे तब तक समझाते रहे, अजाब नहीं आया। अब जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कहते मौला अब मैं निकला, अब तू संभाल, अब अजाब आया। इसलिए नबी के दर से लगा रहना रहमत का जरिया है। नबी के दर से फिर गया वो अजाब इलाही में बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है। आला हजरत कहते हैं ना, जो तेरे दर से यार फिरते, हुजूर जो आपसे फिर गया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह दर बदर यूं ही खार फिरते, जो हुजूर से फिर गया वो ऐसे ही दर बदर फिरता रहेगा। और जो हुजूर का हो गया, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। अरे काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। अल्लाह से फिर जाता है हुजूर से फिरने वाला। इसलिए हुजूर की बारगाह रहमत का जरिया है और अंबिया की बारगाह रहमत का जरिया है। जो उनसे फिरा अजाब इलाही के करीब होता गया, जो उनसे लगा रहा वो रहमत इलाही के करीब होता गया। इसलिए उनकी बारगाह बड़ी है। आला हज़रत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कहीं भागना कहीं करार कहीं नहीं है इस बारगाह के अलावा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के बारगाह का नहीं तो फिर वहां नहीं। फतवल्ला अनहुम, तो हजरत शोएब ने उनसे मुंह फेर लिया। वकाल या कौमी, आप आखिरी जुमला कहते हैं, ऐ लोगों मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पहुंचा दिया, तबलीग मेरी जिम्मेदारी थी, ईमान लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लक़द अबलग़तुकुम रिसालात रब्बी, मैंने अपने रब के सारे पैगाम पहुंचा डाले, सारी रिसालतें पहुंचा डाली। पैगाम अकीदे का, अमल का, अच्छाई का, साफ सुथरा जो दस्तूर है, तुम्हें मना करता रहा नाप तोल से, कभी से तुम्हें मना करता रहा कुफ्र से, तुम्हें रोकता रहा बुत परस्ती से, तुम्हें अच्छे अकीदे की दावत देता रहा, हुस्ने अमल की दावत देता रहा, हुस्ने मामलात की दावत देता रहा, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की दावतें देता रहा। तुमने सब ठुकराया, मगर अब लग़तुकुम रिसालात रब्बी, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया। वो नसहतु लकुम, और मैं जब तक रहा तुम्हारा भला ही चाहा। मुझे तुम्हारे ईमान लाने में कोई उजरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ईमान लाने की वजह से कोई बैलेंस नहीं मिलने वाला। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। वह नसहतु लकुम, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, तुम्हें नसीहत की, इस पे कोई उज्र न तलब किया, न इस पे कोई मैंने तुमसे पैसा और मुआवजा तलब किया, बल्कि अल्लाह ने जो तबलीग की जिम्मेदारी दी वो पहुंचाता रहा। अब तुमने न माना, कहते हैं फकैफा आसा अला कौमिन काफिरीन, तो क्यों कर गम करूं उस कौम का जो काफिर हो गई, उन काफिरों का क्यों कर गम करूं, इसलिए कि अब वो ईमान न लाई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपने ईमान लाने वालों के साथ निकल गए और बस्ती पे अजाब आया। वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबीन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाइ वद्दर्रा लअल्लहुम यदर्रऊन, और न भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, न भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी मगर ये कि उसके लोगों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा। भेजा जो ईमान ले आए उनको नजात मिली, जो न लाए उनको अल्लाह ताला ने पकड़ा, ऐसा पकड़ा लअल्लहुम यदर्रऊन। अल्लाह ने फरमाया कि उसकी मैंने फिर ये कि उसके लोगों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा कि वो किसी तरह जारी करें, किसी तरह उनका दिल झुक जाए, ईमान ले आए। तुम्मा बदलना मकान सय्यतिल हसना, फिर हमने बुराई की जगह भलाई बदल डाली। एक कौम खत्म हो गई, दूसरी कौम आई। अल्लाह का क्या बिगड़ा? अल्लाह तो कुरान में फरमाता है अगर तुम सारे काफिर हो जाओ रब का कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह तुम्हें हिलाक करके ऐसे बंदों को लाएगा जो रब के बहुत खास इबादत गुजार बंदे हो। अगर सारी कौम भी कुफ्र में पड़ जाए रब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। रब तो कहता है तुम्हें हटा कर दूसरों को ले आऊंगा, और दूसरे ऐसे होंगे जो सब अल्लाह के मुकर्रबीन होंगे, इबादत करने वाले और मौला के कुर्ब की मंजिलें तय करने वाले होंगे। तो अल्लाह ने उन्हें
खत्म किया, उसकी जगह दूसरे लोगों को लाया। सुम्मा बदलना मकान सय्यतिल हसना, फिर हमने बुराई की जगह भलाई बदल दी। हत्ता अफौ, यहाँ तक के वो बहुत हो गए। वक़ालू क़द मस्सा आबा अना दर्रा व सर्रा, और बोले बेशक हमारे बाप दादा को रंज और राहत पहुंचे थे। फ़अख़ज़नाहुम बग़ता वहुम ला यशऊरून, तो हमने उन्हें अचानक उनकी गफलत में पकड़ लिया, यानी उन्हें भी अल्लाह ताला ने पकड़ा जबकि वो गाफिल थे। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ईमान ले आते बस्ती वाले। हर बस्ती में एक होता है ना भाई, लोगों को दावत देता है, और ये दस्तूर चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने कौमों के लिए अंबिया भेजा, अंबिया अब नहीं आएंगे, सरकार के बाद रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। अब उलमा आएंगे, सालिहीन आएंगे, सूफिया आएंगे। नबियों का जो काम होता था उनकी नियाबत लेकर गौस आएंगे, अगवास आएंगे, अख्ताब आएंगे, अफराद आएंगे, सालिहीन आते रहेंगे। और हर बस्ती में अल्लाह नबियों का नाइब भेजेगा, उलमा की, औलिया की शक्ल में। हर इलाके में उलमा होते हैं, समझाते हैं। अब फरमाया वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। अल्लाह कहता है अगर जो है तहकीक के बस्ती वाले, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और डरते, तकवा इख्तियार करते, तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते। अगर ईमान ले आते बस्ती वाले, अल्लाह से डरते, अल्लाह कहता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, हम जमीन और आसमान से बरकतें खोल देते। जमीन से बारिश देता और आसमान से अल्लाह बारिश देता, और जमीन से अल्लाह ताला इतनी पैदावार निकालता कि सारी कौम खुशहाल हो जाती। अगर ईमान ले आते, ईमान का इस आयत करीमा में पता चला कि अगर ईमान और तकवा बरकत का सबब है। क्या फरमाया अल्लाह ने, अगर ईमान ले आए और बस्ती वाले तकवा इख्तियार करें, ईमान भी ले आए, तकवा भी इख्तियार करें, तो अल्लाह पानी भी बरसाएगा और जमीन से गल्ला भी पैदा करेगा, मतलब खुशहाली रहेगी। अगर ईमान के साथ बस्ती वालों में तकवा और परहेजगारी है तो फिर बरकतें जरूर उतरती। मगर अब बारिश नहीं आती हमारे पास, बहुत सारी दुआएं करनी पड़ती है, तब जाके बारिश आती है। लोग कहते हैं बापू 3 महीना खत्म हो गया, अभी भी बारिश नहीं आई। उम्मीद पे जी रहे हैं कि अब आखिर में 15 दिन बचे हैं, शायद आ जाए। नहीं आएगी, क्यों? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह आसमान से बरकतें उन पे उतारता है अगर बस्ती वाले ईमान के साथ तकवा इख्तियार करे। हमारे पास ईमान तो है मगर तकवा नहीं है, इस वजह से बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जिस बस्ती में ईमान और तकवा है, अल्लाह ताला बारिश भी बरसाता है और बस्ती का हर आदमी अल्लाह के करम से खुशहाल होता है। अल्लाह बहुत अता फरमा देता। वो तकवा जमीन और आसमान से बरकत के आने का सबब है, मगर हमारे पास बारिश रुक जाती है, इसलिए कि हमारे आमाल ऐसे हैं जिसमें तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है। ईमान तो है चलो, मगर तकवा नहीं है, बुराइयां हमारे अंदर है, इसलिए हमारी बदआमालियां इन बरकतों को खत्म कर देती है। थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो जानवरों का हिस्सा है, दरख्तों का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं। हमारा तो आमाल हमारे तो ऐसे हैं कि हमें बारिश मिले ही ना। किसी ने कहा था रोज उमड़ के आते हैं बादल मेरे छत पे इकबाल, रोज उमड़ के आते हैं बादल मेरे छत पे इकबाल, मेरे शहर के आमाल उन्हें बरसने नहीं देते। ऐसा हाल है। तो ईमान के बाद तकवा जिस कौम में रहता है, अल्लाह उस कौम में बरकतें खोल देता, आसमान और जमीन से बरकतें आती है। वलाकिन कज़्ज़बू, तो अब अल्लाह फरमाता है कि वो ईमान ले आते, तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन से बरकतें खोलते, मगर हाल क्या था? वलाकिन कज़्ज़बू, मगर उन लोगों ने अल्लाह के पैगंबर हजरत शोएब को जुटलाया। फ़ख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनके करतूत पर जोरदार पकड़ लिया, उनके आमाल पर अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ा, ऐसा पकड़ा कि फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, कि ऐसा अजाब आया कि अपने घरों में ऊंधे पड़े थे। खत्म हो गया उनका किस्सा, न वो रहे न अलामतें रहें, न कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे कौम मदियन आबाद थी।
एक इलाका रह गया कि यहाँ कौम आई थी, मिटा के रख दिया। ये उनके बदआमाली, उनके कुफ्र का बदला था। और जो ईमान ले आए, अल्लाह अल्लाह जमानों के बाद आज भी असहाबे कैफ का मकाम सलामत है, आज भी असहाबे कैफ सलामत है, उनकी गार सलामत है, कुरान में उनका जिक्र सलामत है। अरे उनका जिक्र तो सलामत है, वो एक कुत्ता जिसने ईमान वालों का कदम पकड़ लिया था, कुरान ने उसका भी खुतबा पढ़ा। ईमान ले आए हैं, वो भी उन्हीं कौम से थे, उसी जमाने के लोग हैं। जब ईमान ले आए तो फिर अल्लाह ताला ने देखो कितनी अजमतें दी हैं। आज असहाबे कहफ की गार सलामत हैं, उनके जिस्म जहां है वहां निशानात रखे हैं। और रसूल पाक फरमाते, जब मैं मेराज जा रहा था तो असहाबे कहफ के करीब से गुजरा, असहाबे कहफ के करीब से गुजरा। आका कहते हैं मैंने उनको उठाया और मुझ पे कलमा पढ़ाया, अपने दीन में दाखिल किया असहाबे कहफ। अब जिंदा है, बस्ती वाले ईमान ले आए, तकवा इख्तियार किए, तो आज अहादीस में, कुरान में और लोगों की जबान पे उनका जिक्र खैर है। और जो ईमान न लाए, आज कुरान और आज दुनिया में, कुरान फरमाता है दुनिया में उनके वो मकामात भी न रहे, बल्कि सरकार तबूक के लिए गुजर रहे थे, वो बस्ती से गुजरे जहां पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम या अगली कौमों पे अजाब आया था। अल्लाह के रसूल सहाबा से कहते जल्दी चलो, कौम आद पे जिस बस्ती में अजाब आया था, हुजूर कहते जल्दी चलो, ये वही आबादी है जिस पे अल्लाह के नाफरमानों पे अजाब इलाही आया था। देखना भी नहीं है, ये अजाब शुदा इलाका है। साहबा को सरकार कहते जल्दी चलो, इसमें मुड़ के नहीं देखना है। नाफरमान और काफिर कौम पर इस जगह अजाब आया, तो देखने से भी मना कर दिया गया। बल्कि उस वहां एक जगह कुआं था, उस कुएं में से साहबा ने पानी भर के जो है आटा गूंदा, तो सरकार ने वो आटा फेंकवा दिया था, फेंक दो इसको, इस कुएं का हमें पानी भी नहीं चाहिए। इसलिए कि उस कुएं में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पीती थी और उन्होंने फिर उसी की बेहुरमती की, तो इसी वजह से कौम सालेह पे अजाब आया। तो फिर अहादीस में आया है कि सरकार ने पानी भी फेंकवा दिया, आटा साहबा ने गूंदा था, आटा भी फेंकवा दिया, कि ये वो जगह है जहां पर काफिरों पे अजाब आया था। ये सारी चीजें हैं। तो पूरे आज की तफसीर का खुलासा ये है, वल्लौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर ईमान ले आते बस्ती वाले और तकवा इख्तियार करते, लफताना अलैहिम बरकाति मिनस समाई वल अर्द, तो जरूर हम उनमें आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, मगर उन्होंने जुठलाया, और फिर अल्लाह ताला ने उनके करतूत के सबब उन्हें पकड़ लिया। आगे जो जिक्र आएगा वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का यहाँ किस्सा, ये जिक्र खत्म हुआ। अब आगे अंबियाए किराम के तज़किरे जिक्र चलेगा, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आना है। वो सूरह आले बकरा में मैं अर्ज कर चुका हूँ, मगर मुख्तसर कुछ इंशाअल्लाह यहाँ चलेगा आइंदा के दर्स में। अल्फा